मौसम त्योहारों का है, खुशियां मनाने का है, लेकिन इसमें कोई बाधा ना आए इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड्स से मिलिए, उनसे मुलाकात करके उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि ग्लासगो यूनिवर्सिटी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक जो लोग अकेले हैं या फिर अलग थलग रहते हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। वो कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और उनकी उम्र कम हो सकती है। ये बात हमारी सेहत से चूंकि जुड़ी हुई है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। त्योहारों के दिन यानी खुशियों के दिन, मौज मस्ती के दिन, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने और साथ बैठने के दिन। त्योहारों की रौनक बढ़ जाती है जब साथ में यार दोस्त होते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जब दोस्त अपने पास होते हैं तो त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। कुल जमा बात यह है कि खुश रहने के लिए सामाजिक होना, लोगों से घुलना मिलना जरूरी है। और अगर कोई अकेला है या फिर अकेला रहना चाहता है तो ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च के मुताबिक लोगों के अलग थलग रहने वालों के वक्त से पहले मौत की संभावना बढ़ जाती है। खुद के दायरे में जीना किसी को खुशी नहीं दे सकता, उल्टे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं और परिजनों या दोस्तों के घर आते जाते नहीं, उनकी समय से पहले मौत की आशंका 39% बढ़ जाती है। यानी जो लोग परिजनों, रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलते जुलते रहते हैं वो ज्यादा सेहतमंद होते हैं। मिलने जुलने का फायदा तभी है जब कोई अपने करीबियों से मिले। अनजान लोगों के साथ ग्रुप एक्टिविटी से रिस्क कम नहीं होता। कम से कम महीने में एक बार अपने करीबियों से मुलाकात का भी सेहत पर बढ़िया असर हो सकता है। 40 से 70 साल के बीच के लोगों पर ये रिसर्च की गई और पिछले 10 साल में उनकी सेहत का ब्यौरा लिया गया। अलग अलग उम्र के लोग जो परिवार और दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहे वो ज्यादा सेहतमंद मिले, लेकिन अकेले या अलग थलग रहने वालों के साथ ऐसा नहीं पाया गया। रिसर्च के मुताबिक जो परिवार या दोस्तों से नहीं मिलते उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर या तंत्रिका तंत्र की समस्या हो सकती है, उन्हें तनाव और उससे जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही मोटापे की समस्या भी हो सकती है। अलग थलग रहने वालों को शराब और सिगरेट की लत लग सकती है, जो कई दूसरी बीमारियों की वजह बन सकती है। रिसर्च के मुताबिक ऐसी लत से भी कई बार इंसान अलग थलग हो सकता है। परिजनों, रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकातें होती रहे तो फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है और नशे की लत भी नहीं लगती। ब्रिटेन जैसे देशों में ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो दोस्ती कराती हैं या वक्त गुजारने के लिए लोगों से मिलवाती हैं। फिर भी अगर कोई अलग थलग है, अपनों से कटा हुआ है, तो जरूरी है कि वो खुद में बदलाव लाए। आप भी अगर अरसे से किसी अपने से नहीं मिले तो त्योहारों के इस मौसम में जरूर मिलिए। साथ ही अकेलापन दूर करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अकेलापन कैसे सेहत पर भारी पड़ सकता है, इस पर हमने बात की मनोचिकित्सक भावना बर्मी से। सोशल आइसोलेशन व्यक्तियों को काफी प्रभावित कर सकता है, जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दे सकता है। बल्कि क्रॉनिक लोनलीनेस बढ़ते तनाव और चिंता से बहुत हद तक जुड़े होते हैं। सोशल इंटरैक्शंस की कमी आपके इम्यून सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है। स्टडीज बताती हैं कि सोशली आइसोलेटेड लोग अनहेल्दी बिहेवियर से अपने आप को जोड़ देते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, पुअर डाइटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज न करना वगैरह, और इससे आगे चलकर वो अपना लाइफस्टाइल खराब करते हैं। इनफैक्ट हमें यह समझना जरूरी है कि सोशल कनेक्शंस अक्सर इमोशनल सहायता प्रदान करते हैं जो हमें डिस्ट्रेस करवाती है। सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस को दूर करने में मल्टीफैसेटेड अप्रोच शामिल है, पर सबसे पहले अपने से प्यार करें, मतलब फोकस ऑन सेल्फ लव
एंड सेल्फ कंटेंटमेंट। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अपने लिए एक कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाएं जिसमें आप खुश रहें और जो एक्टिविटीज करने से आपको अच्छा लगे। दूसरा तरीका है ग्रुप्स या क्लासेस ज्वाइन करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। किसी भी माध्यम से सामाजिक कनेक्शन बनाएं जो आपके इंटरेस्ट से अलाइन करता हो।